जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी संकल्पना को, उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया था। और यह रिसर्च मेथोडोलॉजी का चौथा वीडियो है, RM4। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंसेप्चुअल रिसर्च यानी अवधारणात्मक शोध क्या होता है और एम्पिरिकल रिसर्च यानी अनुभवात्मक शोध क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि इन दोनों रिसर्च के बारे में डिटेल से जानें और इसके कंसेप्ट को क्लियर करें। तो आज के वीडियो में जो कंटेंट है, जो लोग हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में फोकस रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च यानी अवधारणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है और एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल जो अवधारणात्मक अनुसंधान है उसके क्या लाभ हैं और उसकी क्या कमियां होती है उसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च यानी अनुभवात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। और फिर देखेंगे एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च यानी जो अनुभवात्मक अनुसंधान है उसके क्या लाभ हैं और उसकी क्या कमियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च यानी अवधारणात्मक अनुसंधान और अनुभवात्मक अनुसंधान के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। तो कंसेप्चुअल रिसर्च शब्द बना है कंसेप्ट से, और कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा या विचार। तो और दूसरी तरफ एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल शब्द से बना है, एम्पिरिकल का मतलब होता है अनुभवात्मक यानी कि जो अनुभव से उत्पन्न हो। तो दोनों में हम लोग एक बात देखते हैं कि कंसेप्चुअल रिसर्च जो हमारे दिमाग के अंदर का खेल है, वो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, हमारे दिमाग से चलता है, हमारे विचारों से चलता है, प्रेरित होता है। और जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है वह हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, जो अवलोकन करते हैं, जो समझते हैं, उस अनुभव के आधार पर आधारित होता है। तो कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो कंसेप्चुअल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च विच फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कंसेप्ट। अवधारणात्मक शोध एक प्रकार का शोध है जो अमूर्त विचारों और अवधारणाओं की खोज और व्याख्या पर केंद्रित होता है। यानी कि किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी चीज के प्रति हमारे दिमाग में क्या विचार चलता है और उसी को प्रकट करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना ही कंसेप्चुअल रिसर्च है। और यह पूरी तरह विचारों पे आधारित होता है, आइडियाज पे आधारित होता है और कंसेप्ट्स पे आधारित होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च टाइप इज यूज्ड टू डेवलप न्यू कंसेप्ट्स और थियरीज और टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वन। जो अवधारणात्मक शोध है उसका उपयोग नई अवधारणाओं को, नए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जाता है, या फिर जो मौजूदा अवधारणाएं हैं किसी घटना के प्रति, किसी सोच के प्रति, जो भी अवधारणाएं पहले से मौजूद है उसको री एक्सप्लेन करना है, पुनर्व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यह काम वास्तव में व्यवहारिक जीवन में क्या हो रहा है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि इससे संबंधित है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी घटना को अपने दृष्टिकोण से दार्शनिक या थिंकर या रिसर्चर देखता है और अपने सोच के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है, या जो चीज़ें पहले से मौजूद है उसको पुनर्व्याख्या करता है और री एक्सप्लेन करता है। तो दो चीज़ें मेन है कि एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लेन करना, चीज़ों को कंसेप्चुअल रिसर्च में शामिल होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च आर जनरली कैरीड आउट बाई फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। जो फिलोसफर्स होते हैं, जो दार्शनिक लोग होते हैं, जो थिंकर्स हैं, उनके द्वारा इस रिसर्च टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो अवधारणात्मक शोध आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, ये विशेषताएं हम देख रहे हैं कंसेप्चुअल रिसर्च की। कंसेप्चुअल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी अवेलेबल डाटा ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जो अवधारणात्मक अनुसंधान है किसी निश्चित समय पर पहले से उपलब्ध आंकड़ों के अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित होता है। यानी कि
कंसेप्चुअल रिसर्च में उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च किया जाता है, उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है जो पहले से उपलब्ध है। जो आंकड़े, जो डाटा पहले से उपलब्ध है उसी का अवलोकन किया जाता है और उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि न्यूटन का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा और उसके सिर पे एक सेब गिरता है, फिर वो सोचने लगता है कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा है और उसी समय सेब गिरता है और वह उसके बारे में सोचना शुरू करता है। तो वो जो भी एक्सप्लेन करता है वह बाहर में कहीं दिखाई नहीं देता है, यानी कि पेड़ तो आम या सेब या जो भी फल पहले से ही गिरते आ रहे थे, लेकिन पहली बार इस पे अंतर्दृष्टि के ध्यान गया और न्यूटन ने अपने तरीके से उसको सोचना शुरू किया। तो जो अवलोकन किया, जो विश्लेषण किया वो पहले से मौजूद था, लेकिन जो दृष्टिकोण था उसको देखने का वो तरीका बदल गया। इसलिए कंसेप्चुअल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी अवेलेबल डाटा ऑन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो अवधारणात्मक अनुसंधान है कि निश्चित समय पहले से उपलब्ध आंकड़ों के अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित होता है। यानी कि जिन चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है या विश्लेषण किया जा रहा है वो डाटा, वो सूचना पहले से उपलब्ध होता है और उसी पे विचार किया जाता है कंसेप्चुअल रिसर्च में। कंसेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू यूनिक कंसेप्ट्स और थॉट्स। इट डज नॉट इंक्लूड एनी वायबल टेस्ट और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि जो अवधारणात्मक अनुसंधान है वह अद्वितीय अवधारणाओं या विचारों से संबंधित होता है और इसमें कोई व्यवहार परीक्षण या प्रयोग शामिल होता है, यानी कि इस पर कोई टेस्टिंग नहीं होता है। न्यूटन की बात हमने की थी, तो न्यूटन ने जो अवधारणा दिया ग्रेविटी का वो अद्वितीय था, अलग था, पहले किसी ने नहीं दिया था। तो उसके जो विचार थे वो अद्वितीय थे, लेकिन इसमें कोई टेस्टिंग नहीं होता है। यानी कि न्यूटन ने फिर नहीं देखा कि भाई एक पेड़ आम नीचे गिरा है, एक सेब नीचे गिरा पेड़ से तो दूसरा ऊपर जा सकता है क्या, नहीं। वो ऑब्जर्वेशन पहले से है कि ये ऐसा ही हो रहा है। यानी कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च होता है उसमें परीक्षण या टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट या प्रयोग शामिल नहीं होता है। यह पूरी तरह से विचारों पर आधारित होता है और ये जो अवधारणा है, वो जो विचार होते हैं वो अद्वितीय हैं, यूनिक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंसेप्चुअल रिसर्च के लाभ क्या मिलते हैं, क्या लाभ होते हैं अवधारणात्मक शोध के। एडवांटेजेस यानी लाभ। फर्स्ट, इट जनरेट्स न्यू आइडियाज और कंसेप्ट्स। यह नए विचार या अवधारणा उत्पन्न करता है। न्यूटन को ही लेकर चलेंगे आज हम लोग, जो न्यूटन की बात हमने कर दी है तो दूसरे विचार पे नहीं जाएंगे। यह नए विचार या अवधारणाएं उत्पन्न करता है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो यह बिल्कुल नया विचार था, नई अवधारणाएं थी। सेब तो सदियों से गिरते आ रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह जो अवधारणा दी गई वह नई अवधारणा थी, नया विचार था। तो जो कंसेप्चुअल रिसर्च होते हैं उससे नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई अवधारणाएं उत्पन्न होती है, यह पहला लाभ है। दूसरा, इट रिक्वायर्स फीवर रिसोर्सेस कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। यानी कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च है उसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे दूसरे रिसर्च के प्रकार से, तो कंसेप्चुअल रिसर्च में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। दस इट सेव्स टाइम्स एंड एसेट्स। और इस प्रकार यह जो कंसेप्चुअल रिसर्च है वह समय और संपत्ति की बचत करता है। अब देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है कंसेप्चुअल रिसर्च के अवधारणात्मक शोध का। पहला है कि क्वेश्चनेबल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यानी कि जो इसकी विश्वसनीयता है और वैधता है वह क्वेश्चनेबल होती है, संदिग्ध होती है। क्यों होती है? तो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा से निकाले गए निष्कर्ष। यह किस पे आधारित होता है? जो कंसेप्चुअल रिसर्च, जो डाटा, जो लिटरेचर पहले से अवेलेबल है उसका रिव्यू करते हैं और फिर नए विचार दिए जाते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है लिटरेचर रिव्यू से वो दूसरे को होते हैं। जो आधारित होता है कंसेप्चुअल रिसर्च, ये दूसरे के विचारों पर आधारित होता है और उसको रीइंटरप्रेट किया जाता है, पुनर्व्याख्या की जाती है या नए विचारों से निकाले जाते हैं। तो जो बेस होता है वो दूसरे का होता है, तो जरूरी नहीं है कि वह विश्वसनीय हो या वैध हो। दूसरा कारण यह है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे की जो संदिग्धता है, क्वेश्चन उठता है। दूसरा है कि नॉट बैक्ड अप बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन, व्यवहारिक प्रयोग द्वारा समर्थित नहीं होता है। जो भी विचार होते हैं वो विचार ही होता है, अवधारणाएं ही होती है,
उसमें एक्सपेरिमेंट या प्रयोग शामिल नहीं होता है। तो इसके पीछे कोई प्रयोग नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसकी टेस्टिंग नहीं की जाती है, इसलिए इसके रिलायबिलिटी पे, वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। दूसरी कमी क्या है कंसेप्चुअल रिसर्च की, वह है प्रोन टू सब्जेक्टिविटी, यानी व्यक्ति परकता की ओर प्रवृत्त। जो कंसेप्चुअल रिसर्च होते हैं पूरी तरह रिसर्चर के विचार पे, उसके पूर्वाग्रह पे, उसके दृष्टिकोण पे आधारित होता है। तो जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे, जिस घटना पे कंसेप्चुअल रिसर्च चल रहा है वह प्रभावित होगा उस व्यक्ति के द्वारा जो रिसर्च कर रहा है, उसके पूर्वाग्रह द्वारा, उसके पर्सनल बायसेस के द्वारा, उसके पर्सपेक्टिव के द्वारा या उसके दृष्टिकोण द्वारा प्रभावित होगा। जब वो प्रभावित होगा व्यक्ति के विचारों से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, उसके पूर्वाग्रहों से, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों कमियां हैं कंसेप्चुअल रिसर्च की। अब हम लोग आते हैं इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल का मतलब है अनुभवात्मक, यानी जो अनुभव से उत्पन्न हो। जो भी हम डाटा लेते हैं वो हमारे अनुभव पे आधारित होता है और इसलिए उसको हम अनुभवात्मक शोध या इंपीरिकल रिसर्च कहते हैं। मानी कि कंसेप्चुअल रिसर्च का देखा वो हमारे दिमाग की उपस्थिति, हमारे विचारों की उपस्थिति, वो आइडिया पे बेस्ड था, विचारों पे बेस्ड था जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन इंपीरिकल रिसर्च क्या होता है, जो दुनिया में चल रहा होता है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, उस पर आधारित होता है इंपीरिकल रिसर्च। तो ऐसा कोई भी रिसर्च जो अवलोकन पे आधारित हो, ऑब्जर्वेशन पे आधारित हो, जो सामने घटित हो रहा हो, वह इंपीरिकल रिसर्च होगा। व्हेन अ रिसर्च इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, सच टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज इंपीरिकल रिसर्च। यानी कि जब कोई शोध या अनुसंधान अनुभव पर आधारित हो या अवलोकन पर आधारित हो तो इस प्रकार के शोध को अनुभवजन या अनुभवात्मक शोध के रूप में जाना जाता है। इंपीरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टैब्लिश्ड फेनोमेना एंड डिटरमाइंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल इन्वॉल्वमेंट इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस और कन्विक्शन। हमने देखा कि जो अनुभवजन अनुसंधान होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, स्थापित घटनाओं पर आधारित होते हैं। जो घटनाएं घट रही होती हैं उस पे आधारित होते हैं, न कि यह किसी विचार पे आधारित है, किसी अवधारणा पे या किसी विश्वास पे आधारित होती है। तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है कि यह ऑब्जर्व्ड और एस्टैब्लिश्ड फेनोमेना पे आधारित होती है, न कि यह अवधारणा और विचारों पे आधारित होती है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपीरिकल रिसर्च, यानी अनुभवात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। जो अनुभवजन्य शोध है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला विशेषता है इट्स अ डाटा बेस्ड रिसर्च, यानी कि यह डाटा पर आधारित शोध होता है। इसका जो बेस है वह डाटा ही होता है। कंसेप्चुअल में क्या देखा, कंसेप्चुअल रिसर्च का जो बेस है वह विचार है, अवधारणा है, जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है। लेकिन यह जो इंपीरिकल रिसर्च है यह आधारित होता है, डाटा पे आधारित होता है। यानी कि हम लोग जो देखते हैं दुनिया में और वहां से अवलोकन करके जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर आधारित होता है। सेकेंड है इट्स कंक्लूजन कैन बी वेरीफाइड एंड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। जो भी निष्कर्ष हमको मिलते हैं, जो कंक्लूजन हमको प्राप्त होता है ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, उसके आधार पे इस इंपीरिकल रिसर्च को वेरीफाई किया जा सकता है। तो जो निष्कर्ष है उसको अवलोकन के आधार पे या डाटा के आधार पे, प्रयोग के आधार पर वेरीफाई किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है, उसको सत्यापित किया जा सकता है। तीसरा है इंपीरिकल रिसर्च इज एप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज आउट दैट सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट अदर वेरिएबल्स इन सम वे। यानी कि दो वेरिएबल जब होते हैं और उनके बीच कुछ संबंध है तो उस संबंध की जांच करने के लिए भी अनुभवजन्य अनुसंधान यानी इंपीरिकल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। अनुभवजन्य अनुसंधान तब उपयुक्त होता है जब प्रमाण मांगा जाता है कि कुछ चर किसी अन्य चर को प्रभावित करते हैं। यानी कि दो वेरिएबल्स अगर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो इस केस में अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग किया जाता है उनके बीच संबंधों को जांचने के लिए। तीसरी विशेषता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यह परिकल्पना परीक्षण पर आधारित है। कंसेप्चुअल हमने क्या देखा कि उसका फोकस होता है हाइपोथेसिस बिल्डिंग पे, वो हाइपोथेसिस बनाता है, अवधारणाएं बनाता है। लेकिन परिकल्पना परीक्षण केंद्रित जो इंपीरिकल रिसर्च है वह हाइपोथेसिस के टेस्टिंग पे केंद्रित होता है।
कंसेप्चुअल में हाइपोथेसिस बना दिया जाता है बस, लेकिन इंपिरिकल रिसर्च की शुरुआत ही हाइपोथेसिस बिल्डिंग से होता है, क्रिएशन से होता है, और उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है कि वो हाइपोथेसिस सही है या फिर नहीं है। जो डाटा, जो अवलोकन किए गए हैं, जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उसके आधार पे इसकी टेस्टिंग होती है। जबकि कंसेप्चुअल में केवल हाइपोथेसिस दे दिया जाता है, अवधारणाएं दी जाती है, कंसेप्ट दे दिए जाते हैं, थियोरीज दे दिए जाते हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं होती है। तो इंपिरिकल रिसर्च अनुभव पर आधारित है, और जो फैक्ट और तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं उसके आधार पर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है, परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अब देखेंगे कि इंपिरिकल रिसर्च के अनुभवात्मक शोध के लाभ क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंपिरिकल रिसर्च? फर्स्ट वन, इंपिरिकल रिसर्च पॉइंट्स टू डिस्कवर द मीनिंग बिहाइंड अ स्पेसिफिक फेनोमेना, यानी कि कोई विशिष्ट घटना है, उसके पीछे क्या अर्थ है, इसकी खोज इंपिरिकल रिसर्च के द्वारा की जाती है, अनुभवजन अनुसंधान के द्वारा की जाती है। तो अनुभवजन अनुसंधान किसी विशिष्ट घटना के पीछे के अर्थ की खोज करता है। इंपिरिकल रिसर्च पॉइंट्स टू डिस्कवर द मीनिंग बिहाइंड अ स्पेसिफिक फेनोमेनन। दूसरा जो लाभ है, एडवांटेज है इंपिरिकल रिसर्च का, दैट इज एडेप्टिबिलिटी, यानी अनुकूलन क्षमता। इट परमिट्स द रिसर्चर टू अल्टर सर्टेन पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड अल्टर देम टू न्यू ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च के दौरान लगता है कि रिसर्चर को कि उसका रिसर्च सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है, तो वो रिसर्चर उसमें अल्टरेशन कर सकता है, कुछ दृष्टिकोण को बदल सकता है, उद्देश्यों को भी बदलने की अनुमति उसको होती है। तो इट परमिट्स द रिसर्चर टू अल्टर सर्टेन पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड अल्टर देम टू न्यू ऑब्जेक्टिव्स। जो इंपिरिकल रिसर्च है, यह शोधकर्ता को अनुसंधान के कुछ दृष्टिकोणों को बदलने और उन्हें नए उद्देश्यों में बदलने की अनुमति देता है, यानी कि चेंजेस कर सकता है रिसर्चर अपने रिसर्च में, उसके दृष्टिकोण में, उसके उद्देश्यों में। लेकिन कंसेप्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर कंसेप्चुअल में ऐसा होगा तो वो रिसर्च ही बेकार हो जाएगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तीसरा लाभ है इंपिरिकल रिसर्च का, दैट इज एक्सपेरिमेंटर्स और रिसर्चर्स कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, यानी कि जो प्रयोग करता है, जो रिसर्चर है, उसका वेरिएबल्स पे, चरों पे नियंत्रण होता है इंपिरिकल रिसर्च में। जबकि कंसेप्चुअल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो डाटा है वो पहले से पूर्व निर्धारित है, जो लिटरेचर है पहले से उपलब्ध है, उसी के आधार पे आदमी एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ पे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, तो जरूरत के हिसाब से वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है, यानी वेरिएबल्स पे, चरों पे एक्सपेरिमेंटर का या रिसर्चर का कंट्रोल होता है इंपिरिकल रिसर्च में, जबकि कंसेप्चुअल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। अगला जो लाभ है, एडवांटेज है, दैट इज रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। इट इज मोर क्रेडिबल बिकॉज इट टॉक्स अबाउट रियल लाइफ फेनोमेना, पार्टिसिपेशंस एंड नॉट इम्पार्शियल प्रिंसिपल। यह अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह वास्तविक जीवन की भागीदारी की बात करता है, न कि निष्पक्ष सिद्धांतों की। यानी कि यह जो वास्तविक जीवन में घटित होता है उसी पर आधारित है, और उसी से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी से निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह वास्तविक जीवन पे आधारित होता है, इसलिए यह अधिक विश्वसनीय होता है। जबकि जो कंसेप्चुअल है वह पूरी तरह विचारों पे आधारित होता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता कम होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज लेस चांसेस ऑफ बायस, यानी कि पक्षपात की संभावना इंपिरिकल रिसर्च में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एक तो डाटा कलेक्शन रियल वर्ल्ड से होता है, अनुभव के आधार पर होता है, और दूसरा उस डाटा कलेक्शन में रिसर्चर या एनालिस्ट शामिल होता है। तो डाटा कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बी लेस बायस्ड सिंस द रिसर्चर और एनालिस्ट इज देयर एमिड द कलेक्शन हैंडलिंग। जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा का संग्रहण होता है, उसमें एनालिस्ट या रिसर्चर शामिल होता है, इसलिए उसके बायस होने की संभावना कम होती है। प्रायोगिक अनुसंधान के माध्यम से एकत्र किया गया डाटा कम पक्षपाती हो सकता है, क्योंकि जो संग्रह प्रबंधन है, कलेक्शन मैनेजमेंट है, हैंडलिंग है, उसके दौरान शोधकर्ता या विश्लेषक वहां मौजूद होता है। जबकि कंसेप्चुअल में क्या हो रहा है, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, वो हमारे द्वारा लिखा नहीं होता है, रिसर्च के द्वारा नहीं लिखा होता, पहले से किसी ने लिखा है, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च में। जबकि यहाँ है डाटा कलेक्शन रियल वर्ल्ड में होता है, रियल लाइफ में हो रहा है, और उस डाटा कलेक्शन में रिसर्चर या एनालिस्ट मौजूद होता है, तो वहाँ पे बायस की संभावनाएं कम हो जाती है, लेस चांसेस ऑफ बायस, और पक्षपात की संभावना कम होती है।
अब देखेंगे ड्रॉबैक्स क्या है एम्पिरिकल रिसर्च के। एम्पिरिकल रिसर्च की कमियां क्या होती है। पहला, इट में बी टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसमें समय लग सकता है, अधिक समय लग सकता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है यह, क्योंकि आपको डाटा कलेक्ट करना है, फील्ड में घूमना है, तो इसमें समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, यह पहला ड्रॉबैक है। सेकेंड इज इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी नहीं होती, यानी कि इसमें खर्चा अधिक हो सकता है, यह दूसरी कमी है इसकी। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। थर्ड, लैक ऑफ एविडेंस मे नॉट इल द डिजायर्ड रिजल्ट। आपने एक हाइपोथेसिस लिया है एम्पिरिकल रिसर्च में और उसको टेस्ट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, उसके आधार वह आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, उसका निष्कर्ष कुछ अलग ही निकल जाता है जो आपके हाइपोथेसिस में नहीं है। तो इसके आधार पे आपका जो रिसर्च है वो पेंडिंग हो जाएगा। तो लैक ऑफ एविडेंस मे नॉट इल द डिजायर्ड रिजल्ट। जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो हो सकता है कि आपको एम्पिरिकल रिसर्च में नहीं मिले, जो निष्कर्ष आपको मिलेगा वह आपके अनुसार नहीं हो। तो साक्ष्य के अभाव में वांछित परिणाम नहीं मिल सकेगा, ऐसा हो सकता है। अगला ड्रॉबैक है इट इज डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ सेंसिटिव डाटा, यानी कि जो संवेदनशील विषय है उस पर जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अगर आपने संवेदनशील या सेंसिटिव टॉपिक चूज किया है एम्पिरिकल रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से या फील्ड में जाएंगे तो पूछना मुश्किल है, या फिर लोग संवेदनशील विषयों पे बोलने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे कंडीशन में संवेदनशील विषयों पर जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लैक ऑफ एविडेंस में इट इज डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, ये ड्रॉबैक है, कमी है एम्पिरिकल रिसर्च का। अगला जो कमी है, अगला ड्रॉबैक है दैट इज रिसर्चर मे नीड पार्टिसिपेंट कंसेंट टू यूज द डाटा। शोधकर्ताओं को डेटा का उपयोग करने के लिए प्रतिभागियों की सहमति की आवश्यकता हो सकती है। आप ऐसे टॉपिक पे कुछ सेंसिटिव ही हो और या फिर ऐसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित हो, तो उस डाटा का उपयोग करने के लिए आपको उस प्रतिभागी की, उस पार्टिसिपेंट के कंसेंट की, सहमति की आवश्यकता हो सकती है। अगर वो सहमति नहीं देता है तो उस डाटा का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रॉप है कि एम्पिरिकल रिसर्च की, अनुभवात्मक शोध की। तो आशा है कि आपको कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो के लास्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे, लास्ट स्टेज में, कि कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में क्या अंतर है। क्योंकि मैंने दोनों को एक्सप्लेन करने के दौरान ही मैंने अंतर को भी बता दिया था, फिर भी एक बार अलग से यह देख लेंगे कि दोनों में क्या अंतर है कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में। कंसेप्चुअल रिसर्च वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। फर्स्ट, कंसेप्चुअल रिसर्च इज बेस्ड ऑन आइडिया और कंसेप्ट। जो कंसेप्चुअल रिसर्च है, जो अवधारणात्मक शोध है, वह विचार या अवधारणा पर आधारित होता है। दूसरी तरफ एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल रिसर्च इंक्लूड्स ओनली ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा, यानी कि जो उपलब्ध डाटा है, जो उपलब्ध अवलोकन है, उसी के विश्लेषण पर आधारित होता है कंसेप्चुअल रिसर्च। आपको अलग से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाइबल एविडेंस। यह अवलोकन, प्रयोग और सत्यापन योग्य साक्ष्यों पर आधारित होता है, यानी कि आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, पहले से उपलब्ध कहीं नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट बनेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। तीसरा जो अंतर है, डिफरेंस है कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में, कंसेप्चुअल रिसर्च फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज और थ्योरी, यानी जो अवधारणात्मक शोध है वो नए विचारों या सिद्धांतों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि उसका उद्देश्य होता है नए विचार या नए सिद्धांतों का निर्माण करना, नई अवधारणाओं का निर्माण करना। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च या अनुभवात्मक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि जो अनुभवात्मक शोध है वह परिकल्पना परीक्षण पर ध्यान केंद्रित, यानी कि आपने एक परिकल्पना पहले बनाया है और उसको टेस्ट करना है कि वो सही है कि नहीं है। तो यह टेस्टिंग पर, परीक्षण पर केंद्रित करता है अपना ध्यान। अगला जो अंतर है, जो लास्ट डिफरेंस है कंसेप्चुअल रिसर्च का और एम्पिरिकल रिसर्च का, कंसेप्चुअल रिसर्च में कंक्लूजन कैन नॉट बी टेस्टेड और वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। कंसेप्चुअल रिसर्च में, अवधारणात्मक सोच में, जो अवलोकन
जो निष्कर्ष है उसको अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा उसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती है, उसका परीक्षण नहीं हो सकता है। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च में कंक्लूजन कैन बी टेस्टेड और वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा या एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है एम्पिरिकल रिसर्च का, उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। और भी अंतर हो सकते हैं, जो मुख्य अंतर हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, एम्पिरिकल रिसर्च के कंसेप्ट के बारे में, एम्पिरिकल रिसर्च के एडवांटेजेस, लाभ और इसके ड्रॉबैक्स या कमियों के बारे में डिस्कस किया, और कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में, और कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च का बीच जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और एम्पिरिकल रिसर्च से संबंधित सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बीच जो अंतर है उसको आपने समझ लिया होगा। अगला जो वीडियो है हमारा RM5 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी 5, 5th वीडियो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में। इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करना, अपने विचार देना नहीं भूलिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रिसर्च